हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड 2023 के 9th क्लास के टर्म 1 एंड 2 के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस बिहेव से और 20 क्वेश्चंस मोमेंट से और 10 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए और आप इसे एक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपने आप को चेक कीजिए कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज कॉल्ड बाय, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर को किसके द्वारा बुलाया गया था। तो ऑप्शन है टॉमी, मार्गी, मैकेनिकल टीचर, गार्जियंस। तो देखिए, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था मार्गी की माँ के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मार्गी नहीं होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा गार्जियंस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बुक अबाउट। वो जो किताब था द फन दे हैड चैप्टर में जो किताब था वो किसके बारे में था। ओल्ड स्कूल्स, वर्चुअल स्कूल्स, स्टोरीज, पोएट्री। तो अगर आप किताब को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो जो बुक था वो ओल्ड स्कूल के बारे में था, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड में है, व्हाट पार्ट्स इन द एवरी पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी, यानी कि एवलिन ग्लेनी के उसके प्रत्येक बॉडी के पार्ट में यानी कि रग रग में क्या समाया हुआ था। तो एवलिन ग्लेनी के प्रत्येक बॉडी के पार्ट में म्यूजिक समाया हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, रसूल बख्श खान वाज रिलेटेड टू बिस्मिल्लाह खान एज हिज फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, नन। तो देखिए बोला गया है कि रसूल बख्श खान जो थे वो बिस्मिल्लाह खान के रिश्तेदार में क्या लगते थे। तो वे थे ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पांचवा में, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इम्परर औरंगजेब बैंड वाज, यानी कि जो राजा थे औरंगजेब उन्होंने किस वाद्य यंत्र को अपने राज्य में बैन कर दिया था, मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया था। तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था पुंगी पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिक्स में, द लिटिल गर्ल इज रिटेन बाय, यानी कि द लिटिल गर्ल जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए लिटिल गर्ल चैप्टर जो है वो लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेवन में, आफ्टर हिज स्कूल आइंस्टीन डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन, यानी कि अपना स्कूल को पूरी करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निर्णय लिया। तो देखिए ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, ज्यूरिच यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मुनिच यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने निर्णय लिया था कहाँ पर पढ़ने का, ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब ग्रहण किया, कब हासिल किया। तो उन्होंने हासिल किया था 1921 में, 1921 में। चलिए नेक्स्ट है 9 में, व्हाट काइंड ऑफ ए स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, चैप्टर है एक द स्नेक एंड द मिरर, एक चैप्टर है उसके बारे में पूछा गया है कि ये जो द स्नेक एंड द मिरर जो कहानी है वो किस प्रकार का कहानी है। तो ये जो कहानी है वो किस प्रकार का कहानी है, तो ये जो कहानी है ह्यूमरस कहानी है, यानी कि एक हास्यास्पद कहानी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, कब बने थे इसके बारे में पूछा गया है। तो वे बने थे 2002 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलोंग्स टू,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वे बिलोंग करते थे अमेरिका से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड गुड सेंट पीटर यूज टू डू? गुड सेंट पीटर जो थे वो क्या दिया करते थे? यानी कि गुड सेंट पीटर जो थे वो घूम घूम करके वो क्या दिया करते थे? तो वे उपदेश दिया करते थे, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संतोष यादव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स? यानी कि संतोष यादव जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार फतह की? तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, यानी कि 2 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। आगे है, संतोष वाज सेंट टू द स्कूल ऑफ। संतोष यादव को स्कूल भेज दिया गया कहाँ पर? तो उनको भेजा गया था हरियाणा के रेवाड़ी में। हरियाणा के रेवाड़ी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, द नरेटर ब्रॉट ब्रूनो फ्रॉम। जो नरेटर है वो ब्रूनो को कहाँ से लाया था? तो नरेटर है जो ब्रूनो को लाया था मैसूर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फाइनली द राइटर डिसाइडेड टू टेक फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली। यानी कि राइटर जो हैं वो काठमांडू चैप्टर का है ये। तो देखिए, काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए राइटर ने क्या निर्णय लिया कि वे किससे जाएंगे? बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लाइट से जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, फाइनली द बटर वॉज पैक्ड इनसाइड द। ये पैकिंग चैप्टर का है। तो देखिए, अंत में बटर को कहाँ पर किसके अंदर में पैक करने का निश्चय किया गया? तो देखिए, इसको पैक करने का निश्चय किया गया टी पोट के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है, ब्लैंक इज नॉट इनफ टू कट ए ट्री। ये पोयम से है। तो वो कौन सा चीज है जो पेड़ को काटने के लिए काफी नहीं है? तो देखिए, स्वॉर्ड मतलब कि तलवार, नाइफ चाकू, एक्स कुल्हाड़ी, नन। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइफ। आगे है, 19 में द स्नेक हैज अ ब्लैंक लॉन्ग बॉडी। तो सांप का एक कैसा और लंबा शरीर था? तो सांप का एक पतला शरीर था, पतला और लंबा शरीर था। आगे है, द मीनिंग ऑफ स्लम्बर इज। देखिए, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्लम्बर मतलब होता है एकदम नींद से सोया हुआ। तो देखिए, यह स्लीप, प्लेइंग, अवेकेन, जंप। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्लीप, यानी कि सोया हुआ या तो नींद में। और स्लम्बर का मतलब भी होता है सोया हुआ या नींद में। तो ये जो 20 क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट इंग्लिश से यानी कि बिहीव से थे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इंग्लिश से यानी कि मोमेंट्स से सवाल। देखिए, 21 में है, द फेयर वॉज हेल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ। मेला को किस त्योहार में लगाया गया था? ऑटम, समर, स्प्रिंग। तो देखिए, मेला को लगाया गया था स्प्रिंग सीजन में, यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट डिड द चाइल्ड माउथ वाटर्ड। क्या देख करके बच्चा का मुंह में पानी भर आया था? तो देखिए, ऑप्शन है जलेबी, टॉफी, बर्फी, लड्डू। तो बच्चा को बर्फी देख करके उसके मुंह में पानी भर आया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो इन य। ग्रैंडफादर यानी कि जो दादाजी थे वो टोटो जो कि एक बंदर का बच्चा था उसको कहाँ पर रखने का निर्णय लिया? तो दादाजी ने बंदर के बच्चा को कहाँ पर रखने का निर्णय लिया? प्राइवेट जू में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 में, महेंद्र वाजिया। महेंद्र एक कैसा व्यक्ति था? मैरिड, बैचलर, चाइल्ड, घोस्ट। तो देखिए, महेंद्र जो था वो एक कैसा व्यक्ति था? तो महेंद्र जो था वो बैचलर था, यानी कि वो क्या था? वो कुंवारा था। नेक्स्ट है 25 में, हु हैड गोट सम मैजिक पावर।
निम्न में से कौन कुछ जादुई शक्ति को प्राप्त किया था? तो इनमें से कौन है वो जिसके पास कुछ जादुई शक्ति था? गुरु, डिसिपल, मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ। तो देखिए किसके पास जादुई शक्ति था, तो ये हो जाएगा गुरु, यानी कि गुरु के पास कुछ जादुई शक्ति था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु ग्रू फाइट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल। बोला गया है कि निम्न में से कौन खा खा करके वो गली के सांड जैसा मोटा हो गया था? तो वो कौन था? तो वो था डिसिपल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शिष्य था वो। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल किंग प्रिंस स्टैचू बॉय। तो बोला गया है कि जो द हैप्पी प्रिंस जो था वो एक क्या था? तो वो था एक स्टैचू, यानी कि एक मूर्ति था। नेक्स्ट है 28 में द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ। बोला गया है कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो किससे भर गया था? उसकी जो आंखें थी वो किससे भर गया था? तो अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़े होंगे और ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी, टीयर्स से भर गई थी। अगर ऐसे देखा जाए तो उस जो हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति था, जो स्टेचू था, उसका पूरा का पूरा शरीर था, उसमें क्या था? तो उसका पूरा शरीर पर सोने का परत चढ़ा हुआ था और उसका आँखों में 2 सैफरीज थे, यानी कि उनका आँखों के जगह पर 2 चमकती हुई नीलमणि थी और तलवार की मुट्ठी में एक लाल मणि चमक रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा टीयर्स, यानी कि राजकुमार के आंखों में आंसू भर आए थे। आगे है प्रशांत वेंट टू अरसामा ऑन 27 अक्टूबर। ए में है 1998, बी में है 1997, सी में है 2000 और डी में है 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1999। आगे है हाउ मेनी पीपुल वर किल्ड ड्यू टू सुपर साइक्लोन, यानी कि उस सुपर साइक्लोन की वजह से कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोग मारे गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 86 पीपुल वर किल्ड ड्यू टू सुपर साइक्लोन। आगे है जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी जो थी वो किस बीमारी से ग्रसित थी? तो जॉन्सी जो थी वो निमोनिया बीमारी से ग्रसित थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेहरमन वाज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। बेहरमन वो कितना साल का बूढ़ा व्यक्ति था? तो वो था 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है इट टूक हाउ मेनी आवर्स टू कंट्रोल द फायर, यानी कि आग को कंट्रोल करने में कितने घंटे का समय लगा था? तो 5 घंटे का समय लगा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द काइट हैड द नरेटर्स फोन नंबर अटैच्ड विथ हर। बोला गया है कि बिल्ली के जो नरेटर का जो बिल्ली थी उसके घर में जब आग लग गया था तो बिल्ली के कहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था? पैर में लिखा हुआ था कि पूँछ में लिखा हुआ था कि कॉलर में लिखा हुआ था कि उसके शरीर में लिखा हुआ था? तो देखिए कॉलर में लिखा हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसके गले में एक पट्टा होगा और पट्टा में ही यानी कि कॉलर में उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था नरेटर के घर का। चलिए आगे है लोगन एयरपोर्ट इज इन। तो लोगन एयरपोर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो लोगन एयरपोर्ट स्थित है बोस्टन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द टिकट वाज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड वाज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वंस द बेगर वाजिया। जो भिखारी था वो एक बार क्या था? वो एक बार अपने आप को स्कूल टीचर बताता था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्कूल टीचर। आगे है द रियल नेम ऑफ द बेगर वाज। उस भिखारी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो भिखारी का वास्तविक नाम था लस्कॉप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है सर्गेई गायब हाउ मेनी रूबल्स टू द बेगर फॉर हिज वर्क, यानी कि जब वह भिखारी जो है जब सर्गेई के घर में काम करता है तो सर्गेई उसके बदले में कितने रुपये देते हैं। तो सर्गेई उनको देते हैं कितने रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ईयर रूबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द लिटिल स्वैलो वाज गोइंग टू, जो छोटी सी अबाबिल पक्षी थी वो उड़ करके कहाँ जा रही थी, तो वो जा रही थी अपने दोस्तों के पास इजिप्ट। तो फ्रेंड्स ये था सेकेंड इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 10 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से। देखिए 41 में है आई ब्लैंक है फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो इसका ऑप्शन है विल लुक, लुकिंग, लुक, एम लुकिंग। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, यानी कि बोला गया है कि मैं अपना कलम को ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने मेरी कलम को देखा है। तो ये हो जाएगा एम लुकिंग, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आगे है ही ब्लैंक हेयर एवरी डे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है कम्स, फिर है केम, फिर है कम और फिर है हैज कम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्स, यानी कि ही कम्स हेयर एवरी डे, वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है। आगे है प्लीज गिव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट, कृपया मुझे 1 रुपये के नोट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो जो है एक वोवेल जैसा देखने में तो लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे वन, यानी कि वन लिखेंगे, और वन जो है वह जो है वो हिंदी में स्वर वर्ण नहीं है, इसीलिए जब ये व्यंजन वर्ण है इसी के वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, आयन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज एम ए, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, द, ए, आयन और नन में यहाँ पर प्रयोग होगा आयन का, ऑप्शन सी। आयन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग एम को लिखेंगे हिंदी में तो एम एम लिखेंगे, तो जब एम एम लिखेंगे तो यहाँ पर हिंदी का जो ए है, ए अक्षर आया है वो क्या है, तो ए अक्षर जो है वो स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आयन। नेक्स्ट है 45 में, देखिए बोला जा रहा है कि ही ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वह इस घर में 5 वर्षों से रहता आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी हैज बीन लिविंग, टेंस से है। आगे है 46 में ब्लैंक आई कम इन मैडम, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महोदया, तो इसका आंसर हो जाएगा मे, यानी कि यहाँ पर भरेंगे मे। आगे है ब्लैंक यू पास्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए इज, वॉज, हैड, बीन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैड, यानी कि क्या तुमने एग्जामिनेशन को पास कर लिया था, तो यहाँ होगा हैड। चलिए आगे है बेबीज ब्लैंक व्हेन दे आर हंग्री क्राई, क्राइज, क्राइड, आर क्राइंग, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, यानी कि बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं। आगे है देखिए दे रैन फास्ट, वे लोग तेज दौड़े, वे लोग तेज दौड़े, तो ये जो है वो कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो देखिए दे रैन फास्ट यहाँ पर प्रयोग हुआ है V2 का, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का बनाने का नियम होता है, तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस का, तो सिंपल पास्ट टेंस जो है करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? तुम मुंबई कब जा रहे हो? तो ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल फ्यूचर? तो देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है बिफोर का, और जब बिफोर का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर इज आर एम में से आर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आर का भी प्रयोग हुआ और यहाँ पर गोइंग यानी कि बिफोर का भी प्रयोग हुआ, तो ये जो है वो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर जो है वो आप कॉपी पर लिख करके याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।